वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मीणमोऽसुद केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। विषय चाह दवदाह जगत जन अरणी दझावे यह राग आग दहे सदा। रागादि प्रगट ये दुख देन आश्रव दुखकार घनेरे। परमार्थ से विचारे तो रागादि ही दुख का कारण है। इंद्रिय और इंद्रिय के विषय तो पर द्रव्य है। यह तो चरणान्योग की शैली है। असुचि भावना, संसार भावना, अनित्य अशरण भावनाएं दिखाकर अन्यत्व भावना भी कि शरीर अर्थात इंद्रिया और इंद्रिय के विषय दुखरूप है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक माँ बच्चे को, छोटे बच्चे को जब वो देहरी से ठोकर खा के गिर जाता है तो देहरी को ही ठोकर मारती है और बच्चा खुश भी होता है, लेकिन बच्चे को ऐसी उम्मीद अपनी माँ से निरंतर नहीं करनी चाहिए। बड़े होने के बाद ठोकर वो देहरी नहीं, वो चेतन खाएगा। पर द्रव्य दुखरूप नहीं हुआ करता परमार्थ से, है तो राग ही दुखरूप। लेकिन कहा जाता है क्योंकि जीव जिसको देखकर बहिर्दृष्टि करता है आश्रयभूत कारण, वही से उसको निवृत्त कराया जाता है। एक न चेतः करुणाक्रांतम न च विज्ञानवासितम। बहुत शानदार सूत्र लिखा आचार्य देव ने। न चेतः करुणाक्रांतम, जिसका चित्त करुणा से आक्रांत नहीं है, करुणा से भीगा नहीं है। शर्त एक। शर्त दो, न च विज्ञानवासितम, जिसको तत्व का ज्ञान नहीं है। दो, विरतम क्षण भोगेभ्यो, अंडरलाइन जो हमारा विषय है। और जो भोगों से विरक्त नहीं है उनके लिए क्या? आचार्य देव स्वयं आगे कहते हैं, यस्य ध्यातुम न सक्षम। ऐसे जीवों के आत्मध्यान संभव नहीं हुआ करता। विषय भोगों का आकर्षण छूटे बिना आत्म स्वभाव में प्रवेश असंभव है, असंभव। इष्टोपदेश में कहते हैं, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमं यत्तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। एक श्लोक, आगे का श्लोक सुनिए। इस श्लोक में क्या कहा? जो जो जीव को आत्मा की रुचि होती है त्यों त्यों विषयों का आकर्षण उसको घटने लगता है।
विषयों का आकर्षण घटना ही कसौटी है आत्मानुभव का, आत्मानुभव की। राग आदि का हीन क्षीण होना, कृश होना, यही कसौटी है आत्मा को जानने की, आत्मज्ञान होने की। इसीलिए भी सम्यक दर्शन की परिभाषा 213 मोक्ष मार्ग प्रकाशक, क्या? जिससे राग आदि घटे ऐसा श्रद्धान सम्यक दर्शन है। रिजल्ट ओरिएंटेड बात करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, जो जो सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं दिखते, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम, त्यो त्यो आत्मा में प्रवेश होना प्रारंभ हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। विषय भोग की प्रवृत्ति और आत्मा की प्रवृत्ति, जो जो यह क्षेत्र घटेगा त्यो त्यो यह बढ़ेगा, अथवा जो जो यह बढ़ेगा त्यो त्यो यह घटेगा। अब कुछ भी कहिए, भजनों में भी हम रोजाना कहते हैं, क्या कहते हैं? जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु ना सुहाए। आगे, राग द्वेष द्वय चपल पक्षजुत, मन पक्षी मर जावे। जब निज आत्म अनुभव आए। इसलिए आत्मख्यातिकार ने भी सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति की बात कही। संसार शरीर और भोगों से विरक्ति ये अनिवार्य शर्त है सम्यक तो उत्पन्न के लिए, और इसलिए ये जितेंद्रिय की गाथा का ये उपक्रम है। इसलिए विषयों में प्रवृत्ति करते समय हमको एकदम जहर दिखना चाहिए, कहाँ प्रवेश हो रहा है हमारा। आजकल के युवा जनरेशन का आइकॉन, आइडियल, धर्म क्षेत्र की युवा जनरेशन कौन है आइकॉन? भरत चक्रवर्ती। निश्चयभाषी का भी मरीज है, उसका भी ये कहना है कि भरत जी भी तो कितने भोग करते हैं, और टोडरमल जी ने उनको आड़े हाथ लिया ये कहते हुए, खबरदार भरत जी का नाम लिया। भरत आदि का नाम ले लेकर यदि स्वच्छंद प्रवृत्ति करेगा तो तीव्र आश्रयबंध को प्राप्त होगा। लेट्स ईव्स ड्रॉप, लेट्स ओवर हियर। वॉट? जिसका तुम नाम लेके बदनाम कर रहे हो, चलो जरा मिला दूं मैं उनको, उनसे क्या करना है? हमने सब सुना है उनका तामझाम। 2 मिनट है आपके पास, थोड़ा सुनना है? चलिए। अरे इतने सुबह सुबह 3:30 बजे आप कहाँ ले जा रहे मुझे? चलिए तो मेरे साथ। ग्रंथों में पढ़ा है बहुत टाइम पहले, वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम, ऐसा घंटा नाद होता है जोर जोर से। भरत चक्रवर्ती को उठाने का ये तरीका है, आगम में बताया है। उठाने का क्या, वो तो स्वयं जागृत ही है, एक सहज का प्रचलन है। उनके जागरण के समय क्या क्या नाद होता है घंटाओं का, और टीम लगी है पूरी उसके लिए। वो क्या? वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम। क्या अर्थ है इसका? भय बढ़ रहा है, भय बढ़ता है, भय बढ़ता है, भय बढ़ने दो, भय बढ़ने दो। गजब हो गए। इस आदमी को, सम्राट को, दिग्विजयी को भला किसका भय? हम तुम्हारा भी यह महती कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जागरण के समय हम ऐसे भयभीत होने का गुण हमारे में डेवलप करें। जगते ही साथ, हाँ, भरत जी का जागरण ही ऐसे होता है, वाद्य यंत्रों द्वारा। क्यों? क्या कहना चाहते हैं वे? किससे भयभीत है? संसार से, विषय से, भोगों से, पापों से, निरंतर मंडराती हुई मौत से, जरा से, बुढ़ापे से वे निरंतर भयभीत है, हड़बड़ा गए हैं।
भरत जी का और थोड़ा सा लाइव पिक्चर आपको दिखा दूं। देखिए, दिग्विजय करने जा रहे हैं, वहीं पर हम उनको देखते हैं। राजमाता उनको तिलक कर रही है, रवाना कर रही है, और भरत जी ऑन द अदर हैंड, भरत जी बोलिए, रो रहे हैं, सिसक रहे हैं। अरे दिग्विजय के लिए जा रहे हो, तुम आदिनाथ के पुत्र हो तुम बताओ तुम्हें क्या समस्या है, क्या तकलीफ है, इतना भाग्य है तुम्हारा। बोलिए, डायलॉग बोलिए उनका। माँ, चाहे जो कुछ कहो, भाग्यशाली मत कहो, तुम्हारा भरत तो अभागा है, अभागा। यहाँ के प्रजाजनों में एक एक प्रजागण समोशरण का आनंद लूट रहे हैं, और ऐसे में ठोकर मार के इन सभी पुण्य अनुष्ठानों को अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये क्या आ गया है मुझे, ये क्या फांसी का फंदा, मुझे जाने की बेला है अभी दिग्विजय के लिए। और एक बोलिए, अच्छा डायलॉग भरत जी का। माँ, यह चक्रवर्तित्व भरत का गौरव नहीं, मजबूरी है, मजबूरी, जाना तो पड़ेगा। अब हम कब आएंगे, कैसे लौटेंगे? जिन्होंने भरत को अपना आइकॉन बनाया है, वे भरत की इस अंतर्द्वंद को टटोलने का प्रयास करें। इसलिए टोडरमल जी कहते हैं, भरत आदि का नाम दे देकर स्वच्छंद प्रवृत्ति करेगा तो तीव्र आश्रयबंध को प्राप्त होगा। और भोगों से भय लगना जरूरी है, लगना जरूरी है। जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम शरण्य साधूनाम, बोलिए, भव भय भृताम उत्तम गुणो। महावीराष्टक स्तोत्र में क्या कह रहे हैं? शरण्य साधूनाम। महावीर भगवान किनको शरणभूत है? जो भव से भयभीत हो गए हैं। भव भय भृताम उत्तम गुणो। विचारना चाहिए भोगों से कैसे निवृत्ति होगी, उसकी पहल कुछ आचार्य देव कर रहे हैं हमारे सामने। जितेंद्रिय होने की कुछ विधि बता रहे हैं। हम ये कह सकते हैं हमारा जैनत्व का संस्कार विधि चल रही है। 45वें दिन क्या हुआ था यह हमारे माँ बाप ही जाने। 8 साल में क्या हुआ था ये भी शायद जनता और समाज ही जाने। लेकिन आज होश हवास में संस्कार की विधि सच्चे जैनत्व की कराई जा रही है। हमें उस जैनत्व को अंगीकार करना चाहिए। द्रव्येंद्रियों को जीतना 1, भावेंद्रियों को जीतना 2, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय रहते हुए सुख होता है। मैं अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला, राग ही मूल में दुख का कारण है। इंद्रिय और इंद्रिय के विषय तो केवलियों के भी है। और रही बात भावेंद्रिय की, वो भी सभी छद्मस्तों के हैं। ऐसा होता तो चौथे गुणस्थान में सुख कहाँ से होता? इसलिए बदलती अवस्था में भी एक अपना स्थायी तत्व ढूंढने का, देखने का आदत हमको लगाना चाहिए। तीसरी स्टेप पर हम खड़े हैं, इंद्रिय के विषय से भेद विज्ञान कैसे हो। पहली बात तो इसको समझिए, इंद्रिय के विषय को भी इंद्रिय कहा जा रहा है। हाउ इज दैट? लेट्स सी। इंद्रिय इस अभिधान के 3 अभिधेय है। फिर से, इंद्रिय इस शब्द के वाच्यभूत पदार्थ 3 कहे जा रहे हैं। एक तो भावेंद्रिय, एक द्रव्येंद्रिय और एक इंद्रिय के विषय। पहले 2 तो प्रचलित है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। मैंने पहले दिन कहा खरेखर इंद्रिय पुद्गल विपाकी प्रकृति ही नहीं है, जाति जीव विपाकी प्रकृति है। खरेखर वो भावेंद्रिय ही सब कुछ है। अभी इंद्रिय के विषय की बात करते हैं, उसको इंद्रिय क्यों कहा? बहुत सरल है, बहुत सरल है। आप थोड़ा सा लोक को निहारो, आपको पता चल जाएगा। देखिए, हम ये कहते हैं उस आदमी को रसना लंपटता है। हम बोलते हैं ऐसा? बोलते हैं।
हम कहते हैं उसको स्पर्शन लंपटता बहुत है, हालांकि ये बहुत प्रचलित नहीं है स्पर्शन लंपटता का। लोक में प्रचलित बोलिए रसना लंपटता का है। उसका कारण भी जाते जाते मैं बता दूं थोड़ा सा। इंद्रिय 5 है भाई साहब, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु अथवा श्रोत और एक कर्ण, चक्षु और एक कर्ण अथवा श्रोत, 5 इंद्रिय। अभी देखिए 5 इंद्रियों में सबसे मिसगाइडिंग इंद्रिया स्पर्शन और रसना है। इसीलिए जयसेन स्वामी ने भी प्रारंभ में चौथी गाथा की टीका में काम और भोग ऐसा जो वर्गीकरण किया, उसमें स्पर्शन और रसन को काम में लिया और भोग को बचे हुए इंद्रिय में डाल दिया। इसलिए मैं थोड़े बहुत उदाहरण भी दे रहा था, वो स्पर्शन इंद्रिय के दिए मैंने, आपको ज्ञान में आ रहा होगा। और मुगलों को यहां पर यदि अपना कदम जमाने का साहस बना होगा, मैंने 2-3 दिन पहले कहा था, वह पृथ्वीराज चौहान की स्पर्शन लंपटता। अब आगे और बात करो, मुगलों का खात्मा होकर अंग्रेजों ने भी जो कदम जमाया है ना यहाँ पर, उसका कारण भी और कुछ नहीं है। आप इतिहास पढ़िए जरा। ये जो अंतिम बादशाह हुए मुसलमानों के, उन्होंने बहुत अयासी की स्पर्शन इंद्रिय, और अंग्रेज भी यहाँ से जाना पड़ा। हमारा आंदोलन एक कारण तो था ही, वहाँ पर भी महिलाओं के बहुत चक्कर हो गए थे और उसमें वे भी गाफिल हो गए थे। स्पर्शन इंद्रिय की मैं बात कर रहा हूँ खास तौर पर। और आप जानते हैं हमारे यहाँ आर्यिका और मुनि भी भ्रष्ट होकर कैसे नारद और रुद्र की उत्पत्ति कर जाते हैं, वो बड़ा दर्दनाक है। इसलिए श्रीमद जी को लिखना पड़ा, 100 साल की भी बूढ़ी हो, 100 साल की बुढ़ी हो, काली हो, कलुटी हो, झुर्रियाई हो, कुरूप हो, फिर भी एकांत में उसके साथ नहीं रुकना। स्पर्शन इंद्रिय। रसना की भी बात क्यों उजागर की जाती है, उदाहरण में भी मैं बार बार क्यों दे रहा हूं, थोड़ा समझिए। कान 2, काम 1, नाक 2, काम 1, अब समझ रहे होंगे। आंख 2, काम 1, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय 1, काम 2। ठंडा गर्म आदि आदि का, और ये अब्रह्म का। रसना इंद्रिय के भी 2 काम बता सकेंगे। एक तो चटोरी वृत्ति, शुभम चक्रवर्ती प्रसिद्ध हुए, और दूसरी बोलिए निरंतर बोलना, गॉसिपिंग, विकथा। और जीभ दोनों तरफ से भटकाती है अपने को, इसलिए उदाहरण पहले 2 इंद्रियों को दिए जाते हैं। देखने को इंद्रिय है 1, रहीमन जिह्वा बावरी, कह गई सुरग पताल, कहकर तो अंदर गई जूती खात कपाल। अर्थ समझ में आ गया होगा। रहीमन जिह्वा बावरी, होश नहीं रही तो जिह्वा चाहे जो कुछ बक गई। कह गई स्वर्ग पताल, उसको स्वर्ग और पाताल तक की उसका निकाल दिया पूरा। तो उससे क्या हुआ, कहकर तो अंदर चली गई वो, और जूती खात कपाल, और आदमी पिट रहा है यहां पर। वो कहने वाली तो अंदर चली गई और दांत टूट रहे यहां पर, वो दांत ने कंट्रोल नहीं कर पाया। आगे बढ़ता हूं मैं। उसने जीभ को परमिट किया बाहर जाने के लिए। इंद्रियों के विषय की बात समझिए। अभी लोक में भी रसना लंपटता ऐसा कहते हैं। कहना उनको क्या चाहिए, कायदे से कहना क्या चाहिए उनको, खाद्य लंपटता। लंपट तो आसक्त तो खाद्य वस्तु के प्रति है, लेकिन कहा जाता है रसन इंद्रिय के नाम लिया जाता है। लोक में भी वह लंपट है स्पर्शन संबंधी, लंपट है अपोजिट जेंडर संबंधी। महिलाओं का शौक है, वुमेनाइजेशन करता है, लेकिन उसको यह कहा जाता है यह स्पर्शन लोलुपी है, स्पर्शन लंपट है। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? अरे तुम तो ये कहते कि जलेबी लंपट है, तुम तो ये कह रहे रसना लंपट है,
इसका मतलब लोक में भी एकार्थवाचक प्रयोग होता है। पहले तो आप इस बात को समझिए, लोक में भी उस खाद्य पदार्थ को रसन, सुनने में आने वाले पदार्थ को स्रोत ऐसा बोला जाता है, सूंघने में आने वाली वस्तु को नाक ऐसा बोला जाता है। भोग्य और भोग की लंपटता और भोग्य की लंपटता को एकार्थवाची करके बात किया जाता है। ये हेतु क्यों दे रहा हूं मैं? इंद्रिय के विषय को इंद्रिय क्यों कहा? मैं ये कह रहा हूं लोक में भी कहते हो, आप भी कहते हो, इसमें क्या बड़ी बात है? एक बात। दूसरी, अभी थोड़ी धर्मापेक्षा बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा प्रश्न पूछूंगा, आपको खुलेगा, बहुत अच्छा मथेगा आपको। ग्रामर भी अच्छा होगा, व्याकरण और वस्तुओं को देखने का दृष्टिकोण भी अच्छा होगा। आपको स्वाध्याय कैसे करना पता चलेगा। मुझे लोक मतलब क्या कोई बताएगा? लोक मतलब, लोक का क्या अर्थ है भाई? सब लोक मतलब बताएंगे? हाँ, लोक माने आपका ये कहना है छह द्रव्य वगैरह सब जो लोक आकाश वगैरह रहता है। संसार आपने लोकल लैंग्वेज में कहा, इट्स ओके ओके, शायद सबका यही कहना है लोक मतलब। आपका उत्तर वही है जो लाखों को पूछा जाए और वे उत्तर दे। अभी समझिए आज नई बात को थोड़ी सी, आपको पता चलेगा अर्थ कैसे निकालने होते हैं। मैं सही बात कह रहा हूँ, आपको अध्ययन करना है, आपको अपने दम पर ही करना पड़ेगा। ऐसा उंगली पकड़कर कोई टीचर सामने बैठकर एक एक चीज़ बताएगा, हिंट्स देगा, जिस्ट्स देगा, रहस्य देगा, ट्रिक्स देगा, हिंट देगा, ऐसा नहीं होता। ये मैं मेरे अपने अनुभव से कह रहा हूँ। ये आपको डुबकियाँ लगानी पड़ती है। ये कैसे हुआ अभी देखिए। लोक का खरेखर अर्थ समझिए आप। लोग तो कहते हैं आत्मा को, भाई साहब आत्मा को, आत्मा को लोग कहते हैं। अरे आप क्या पढ़ा रहे, हमको तो जाने दो, यहाँ से जाने दो। सुनो, तुम कहीं भी जाओ, सही बात हम कह रहे हैं तुमको, तो वे क्या झूठी कह रहे हैं? झूठी तो नहीं कह रहे हैं, वे प्रचलित कह रहे हैं, उपचरित कह रहे हैं। खोलता हूँ, थोड़ा खोलता हूँ। लोक की परिभाषा आत्मा कैसे होती है? पहले हम अकलंग स्वामी की शरण में चलते हैं। अकलंग स्वामी ने एक परिभाषा की। क्या? कल भी मैंने अकलंग स्वामी को याद किया था, प्रमाण के रूप में किया था। खैर, प्रमाण के रूप में समझे आप। लोक मतलब क्या? तो लोक मतलब कहते हैं षड्द्रव्यानि यस्मिन, घबराओ मत, मैंने संस्कृत कभी मेरी लाइफ में नहीं पढ़ी है भैया, घबराने से पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटते। षड्द्रव्यानि यस्मिन लोक्यन्ते विलोक्यन्ते इति लोकः। क्या परिभाषा की साहब आपने? आपको तत्वर सूत्र की सभी टीकाओं को रिफर करना चाहिए, खासतौर पर श्लोक वार्तिक 5वां अध्याय देखना चाहिए, जहां पर लोक की चर्चा है। वहां पर यह कहते हैं जिसमें 6 द्रव्य झलकते हैं उसे लोक कहते। माय गॉड, माय गॉड, आत्मा को लोक कहा। और समय सर कलश पढ़िए, 2-4 कलश मिल जाएंगे जिसमें आत्मा को लोक कहा। और जानते आप लोक बना है, थोड़े दिन पहले कहा था, लुक धातु से। लुक धातु, और लुक धातु देखने के अर्थ में होती है, इंग्लिश में भी संस्कृत में भी। तो जो देखता है वही लोक है, आत्मा को लोक कहते हैं। अच्छा, हमने तो ऐसा सुना था। जो तुमने सुना है वो भी जनवानी में ही आई है बात। तो मतलब क्या? तो उसको लोक इसलिए कहते हैं क्योंकि लोक तो खरेखर तो आत्मा है। समझिए, अभी मूल पॉइंट पर मैं खड़ा हूं, जिसके लिए इतना समझा रहा हूं। मूल लोक तो ये है, लेकिन जो इसका विषय है उनको भी लोक कहते हैं। विषयी का विषय में उपचार, इतना समझिए आप। जो जानता है सो लोक,
कहते हैं जो जो इसमें जानने में आता है उसको भी उपचार से हमने लोक बोल दिया। नहीं होता ऐसा। दर्पण में आए मोर को भी क्या कहते, मोर। कहा ना आपने मोर इसको। तो हम इतना सा कर रहे हैं अभी उल्टा गणित, लोग इसको कह रहे थे और जो जो झलकने में आया उसको भी लोग कहने लग गए। इसको कहेंगे विषयी का विषय में उपचार। बस यदि आप इतना समझ गए होंगे तो अभी काम निकल आने वाला है अपना। क्या? इंद्रिय के विषय, टेबल है, कुर्सी है। आपने जो टेबल दिखाई दे रही है ये, उस टेबल को आपने कहा यह आँख है। अटपटा लग रहा है पंडित जी, इसको आँख कहते हैं। आँख कैसे कहेंगे इसको? भले आदमी इसको पूरा लोक कहने में तुम्हें कोई शर्म तो नहीं कहेंगे, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हुई, जबकि ये लोक नहीं, ये लोक तो ये है विषयी का विषय में आरोपण। तो ये हो गई आँख। और जो इक्षु रस का सेवन किया उस इक्षु रस को क्या कहेंगे? रसन। रसन अब समझिए, मैं साइंस बता रहा हूँ आपको। जो हमने ध्वनि सुनी, दिव्य ध्वनि ले लीजिए, अच्छी बात करें हम तो, जो दिव्य ध्वनि श्रवण में आई उस दिव्य ध्वनि को क्या कहा जा सकता है? श्रोत्र, कर्ण। यहाँ की अपेक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। इसको कहेंगे विषय का विषय में आरोपण, और इसलिए इंद्रिय के विषय को भी इंद्रिय कहा जा रहा है। आचार्य देव कल एक बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे? एक तो पहली बात उन्होंने ये कही कि गेय गायकता का जो संबंध है वो अति निकट वाला संबंध है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। निकट वाला संबंध मतलब, वैसे आपको पढ़ना चाहिए, तीसरी गाथा की टीका में भी बात आई थी कि इनका निवारण नहीं किया जा सकता। आगे भी बातें हैं बहुत जगह। गेय गायक संबंध का निवारण नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि वस्तुएं है वो जानने में आएगी, जो ज्ञान है वो तो जानेगा, इनका निवारण नहीं हो सकता। मैं अभी ये कह रहा हूँ गेय गायक संबंध निकट कैसे? कर्ता कर्म संबंध, भोक्ता भोग्य संबंध, ये संबंध दूरवर्ती, लेकिन ज्ञाता ज्ञेय संबंध नजदीकवर्ती, क्योंकि वो सीधा आत्मा से बना है, आत्मा से रिलेट होता है, संबंधित है, और उसको जानने के लिए कोई साधन की अड़ती की आवश्यकता परमार्थ से नहीं है। प्रश्न थोड़े से हैं, प्रश्न। मैंने जिन बिंब का प्रक्षालन किया, कौन से नए का विषय? बोलिए, कौन से नए का विषय? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने करना, धरना, पर की बात करना, दो द्रव्य में संबंध स्थापित करना भी एकदम बाहर का ले रहे ना। अभी समझिए। और मैंने भगवान को जाना, ये कौन सा नए है? बोलिए अभी, ये कौन सा नए? बोलिए। मैंने भगवान को कुछ किया, कौन सा नए? आपने कहा पहला नए, उपचरित असद्भुत। मैंने भगवान को जाना, ये कौन सा नए? ये कौन सा नए? आचार्य देव ने भगवान लोकालोक को जानते हैं, नए कौन सा लिखा जानते हैं? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से लोकालोक को जानते हैं। प्रश्न उत्पन्न हुआ एकदम ठेठ दूरवर्ती परद्रव्य में जिनके साथ संश्लेष संबंध नहीं है, उनके साथ संबंध जोड़ना, ये तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं होता था। आपने अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने कैसे बोल दिया? आचार्य देव ये कहते हैं क्योंकि ज्ञान के संबंध सीधा स्वभाव बनाता है, इसलिए एकदम बाहर का नए उसको नहीं विषय बनाता। उसको उन्होंने भले ही असद्भुत कहा लेकिन अनुपचरित में डाल दिया उन्होंने। यह ऐसा आपको पढ़ने में मिलेगा। हालांकि परमात्मा प्रकाश में पहले नए का भी प्रयोग किया है ज्ञान ज्ञेय संबंध के लिए, वो एक जुदी अपेक्षा है, लेकिन इस अपेक्षा को आपको समझना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ? कल आचार्य देव बोल रहे थे ग्राह्य ग्राहक संबंध, ज्ञाता ज्ञेय संबंध, इसकी निकटता के कारण एक क्या, ये भावेंद्रिया इंद्रिय के विषय को जानती है,
लेकिन जीव क्या करे साधक? बहुत सुंदर बात आई थी, अपनी चैतन्य शक्ति के द्वारा क्या अनुभव करे? उन विषयों की, इंद्रियों के विषय की असंगता अनुभवे। थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ फिर इसको थोड़ा टेक्निकली सिद्ध करूँगा मैं। देखिए, कल का विषय ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने, महत्वपूर्ण बात और एक आ रही थी, जो अपने संवेदन के साथ, अनुभव के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है। अपना संवेदन मतलब ही स्वसंवेदन, इसमें क्या घबराना। स्वसंवेदन में एक मेक होती, भाषित होती है। खंड चेतना, चेतना ही है ना, वो भी एक जैसी हुई दिखाई देती है। ऐसी भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श आदि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा, असंगता बोल रहे हैं। जितने भी इंद्रियों के बाह्य विषय हैं उनके साथ तो असंगता है, ध्यान रखना। शरीर के साथ भी असंगता परमार्थ से है तो, लेकिन वहां पर आचार्य देव ने असंगता नहीं कहा, क्योंकि लोक व्यवहार में उसको संग कहा जाता है। अपने ही सामने घर, मकान, पैसा, बीवी, बच्चे उजड़ते हैं और बसते हैं, साफ साफ देखते हैं हम। लेकिन शरीर का ऐसा नहीं है, एकदम तद्दन भिन्न वस्तुएं है। हाथ कंगन को क्या अर्सी, मैंने कल कहा था, इसकी असंगता तो अनुभव में स्वयमेव आ रही है। स्वयमेव शब्द डाला, शरीर की पृथकता स्वयमेव नजर नहीं आती है, उसको लक्षण दिखाना पड़ता है। भाई साहब देखिए, पहले मैं टेक्निकली थोड़ी सी बात करूंगा। परीक्षा मुख्य सूत्र के 3 सूत्रों पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है। क्या कहते हैं हमारे जैनेतर भाई, ऐसा मानते हैं कि जो ज्ञान होता है वो इंद्रिय, पदार्थ और प्रकाश से होता है। फिलहाल प्रकरण पदार्थ का चल रहा है, फिलहाल प्रकरण प्रकाश का और इंद्रिय का भी नहीं चल रहा है। और प्रकाश को कदाचित आप पदार्थ में ले सकते हैं। फिर से हमारे भाई क्या मानते हैं, बोलो भैया? ज्ञान आलोक ज्ञान का कारण है। आगे इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। क्या मान रहे वे? प्रकाश से, इंद्रिय से। और क्या मानते हैं? पदार्थ से। 3 से ज्ञान होता है, ऐसे वे मानते। पदार्थ नहीं होता तो कैसे ज्ञान होता? 1। प्रकाश नहीं होता तो कैसे ज्ञान होता? 2। तीसरा, इंद्रिया नहीं होती तो कैसे ज्ञान होता? अभी कोई आकर पीछे से हमारे कान दबा दे, अरे छोड़ो ना, मुझे सुनाई कैसे देगा? श्रद्धान पड़ा है, इंद्रिय के बिना कैसे ज्ञान होगा? 1। और सामने का स्रोत ही हटा दे, प्रवचन बंद। अभी हमने कहा सुनो, अभी क्या सुने, कैसे होगा? बात श्रद्धान की है, श्रद्धान की। ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि को पड़ी है। और परमार्थ बात यह है, ज्ञान होता है अपनी योग्यता से। उस समय ऐसी ही योग्यता थी कि उसको ज्ञान होगा और बाहर में इतने इतने ऐसे निमित्त होंगे। लोग ये कहते हैं, क्या मैं थोड़ी सी याद दिला दूं, इसी पार्ट में, यूपी के इसी पार्ट में, आई थिंक मक्खन लाल जी ने भरी सभा में, हजारों की भीड़ में, प्रवचन चलते, प्रवचन के बीच में विद्वान से माइक छीन लिया, हटा दिया। बोलो क्यों? अरे पदार्थ से ज्ञान नहीं होता ना, निमित्त कुछ नहीं करता ना, बोलो ना, फिर आप बोलो ना। अभी कैसे हो गया? अरे अभी भी जो हमको, सामने वाले को जो ज्ञान नहीं हुआ, मान के चलिए, वो कोई इसके अभाव के कारण नहीं, ऐसी ही योग्यता दोनों में थी और बाहर में ऐसे ही निमित्त की अनुपस्थिति होनी थी। वो तो उपादान की ही अपनी ताकत है। फिर भी आगे बढ़ता हूं मैं, आगे। आचार्य देव ने कहा, देखो भाई,
आओ बैठो बात करते हैं थोड़ी सी, क्या मानना है आपका? साहब उजाले के बिना ज्ञान कैसे होगा? अच्छा, और क्या कहना है? पदार्थ के बिना ज्ञान कैसे होगा? अच्छा, आचार्य देव ने एक सूत्र बनाया, नार्था लोको कारणम। क्या कह रहे? नहीं, क्योंकि अर्थ और आलोक, नार्था लोको कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्। सूत्र, छठवां सूत्र दूसरे अध्याय का क्या कहता है ये सूत्र? कहते क्या बोला तुम? सब उजाले के बिना ज्ञान कैसे होगा? चलो मेरे साथ देखो अब इस तरफ, ज्ञान हो रहा है कि नहीं? साहब ये तो पूरा अंधेरा है। मैंने वही तो कहा था उजाले के बिना ज्ञान नहीं होता। क्या बोला तुम? ये क्या है? बोले ये अंधेरा है। ये अंधेरा है, ऐसा ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ तुमको? आचार्य देव का हेतु, परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्। कहते ये अंधेरा है, ऐसा ज्ञान होने के लिए उजाला थोड़ी चाहिए तुम्हें। दैट्स ऑल। फिर हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। तो ये यह भी तो एक पदार्थ है, हम लोगों ने इसको पुद्गल स्कंद माना है। आगे बढ़ते हैं, एक उसकी व्याप्ति कट गई, दूसरी बात करते हैं। और क्या बोलते थे तुम? साहब हम तो ये कह रहे थे पदार्थ के बिना ज्ञान नहीं होता और आलोक के बिना ज्ञान नहीं होता, प्रकाश के बिना। ठीक है, आचार्य देव ने 7वां सूत्र लिखा तुरंत, तद अन्वय व्यतिरेक। मैं संधि करके बात कर रहा हूं, आपको इजी होगा। तद अन्वय व्यतिरेक अनुविधानाभावात् च केशोंडुक ज्ञानवत् नक्तम चर ज्ञानवत् च। 7वां सूत्र देखना चाहिए। कह रहे अब क्या क्या कहने तुम्हारी? दूसरी बात करो। सब पहली तो हम ये बात कह रहे थे कि उजाले के बिना ज्ञान कैसे होगा। देखो भाई सुनो, ये जितने भी पशु है ना, वो रात में निशाचर प्राणी, शेर तो दिन में सोता है। साहब ये खाता कभी पता नहीं है, रात में जगना पड़ेगा। निशाचर प्राणी है, ये रात में बाहर निकलते हैं। तो शेर किलोमीटर दूर भी अपनी निगाह दौड़ाकर वो भक्ष को देख लेता है कि तो उसके पास कोई लाइट है, यहाँ पर कोई फोकस है, वो कैसे देख लेता है? तो कहते हैं हाँ साहब हमको ये तो बहुत दिन से प्रश्न है। वो बिल्ली भी आकर दूध, हमने सोचा लाइट बंद कर दिया, आज के दिन दूध नहीं पिएगी वो, लेकिन वो गंध के कारण ही हो गया ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये भी समझ में नहीं आता, रात रात भर बैलगाड़ियाँ चलती रहती है, ऐसे कैसे चलती? इतनी किलोमीटरों दूर गाय कहीं भूली भटकी हो, रात में भी वहीं पर आकर खड़ी होती है, वो कैसे? आखिर कैसे? सब इसमें तो कोई गंध नजर नहीं आती मुझे, गंध की कोई गंध ही नहीं है इसमें। तो कहते वो रात में भी देख सकता है, इसको नॉक्चर्नल एनिमल्स कहते हैं। निशाचर जो रात में भी देखते हैं, जो आँख चमकती है ना उनकी, कुत्ता बिल्ली सभी रात में देखते हैं। कहते जो तुम कहते हो उजाले का होना जरूरी है ज्ञान के लिए, कहते नक्तम चर्च, नक्तम चर। क्या कहा उन्होंने? निशाचर प्राणियों के लिए ऐसा संभव नहीं। और जो तुम कह रहे उजाले में दिखता है, हमको कई लोगों का ऐसा ज्ञान है जिनको डे ब्लाइंडनेस होता है, जिनको दिन में तो दिखता, दिन में तो नहीं दिखता और रात में दिख जाता है। किसी को नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात में नहीं दिखता, दिन में दिखता है। और क्या कहना है आपका? और सब हमारा तो यह कहना है पदार्थ से ज्ञान होता है। आचार्य देव कहते हैं इनमें, इसमें भी अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठता। अन्वय व्यतिरेक मैंने अभी दोनों तरफ की व्याप्ति कटती दिखाई। नक्तम चर में अंधेरे में भी ज्ञान होता दिखाया और उजाले में भी ज्ञान नहीं हो रहा है दिखा रहा है। दिन दहाड़े धड़क रहा है यार आखिर तू। नहीं साहब हमको दिखाने और कितना कैसा दिखना चाहिए? इतना बड़ा आदमी नहीं दिखा तेरे को। ठीक है। आगे महाभारत की घटना इसी से तो हुई। वस्तु है और दिखती नहीं है, नहीं है और दिखती है दोनों बातें हो गई। अन्वय व्यतिरेक वहां पर भी कटा। क्या थी महाभारत की वस्तु? विषय वस्तु है पानी, और समझा है कांच, और समझा ये तो पानी है। अरे साहब जनाब क्यों रुक गए? साहब वो, अरे चलो
चलो कुछ नहीं है, देखो देखो, अरे कांच है, सॉरी 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 सॉरी। और आगे गए, वहाँ पर तो पानी था, कांच नहीं थी, उनको लगा ये भी कांच होगी, धड़ाम। पदार्थ का अन्वय व्यतिरेक बैठा नहीं, कह रहे पदार्थ है और ज्ञान नहीं हो रहे। उदाहरण दिया मैंने, तो एक उदाहरण दिया। आचार्य देव का उदाहरण सुनिए। आचार्य देव का उदाहरण क्या है भाई साहब? सूत्र में क्या बोला मैंने? केशोंडुक ज्ञानवत। केशोंडुक ज्ञानवत मतलब, उंडुक मतलब होता है मक्खी, मच्छर। तो कहते कोई मच्छर भिनभिनाने लग गया बाल के ऊपर, सॉरी हमारा बाल ही कुछ अस्त व्यस्त हो गया और हमें लगा अरे मक्खी है, मच्छर है, हटाओ हटाओ उसको। बहुत बार होता है ना, हम उसे हटाने जाते हैं, हमको लगता है ये क्या है, और पता चलता है मच्छर मर गया है ये तो, जबकि कितने जेंटली हाथ लगाया हमने। और पदार्थ का ऐसा ज्ञान होता तो हम जैनिक कदापि ऐसा नहीं करते। मतलब पदार्थ से ज्ञान नहीं होता कहते। यदि पदार्थ से ज्ञान होता तो तुम्हें संशय विपर्यास नहीं होता, फिर तुमको ख्याल में आता नहीं ये तो बाल है, ये कोई मक्खी मच्छर नहीं। इसका मतलब आचार्य देव कहते हैं सामने पदार्थ है और फिर भी ज्ञान नहीं हो रहा है उस पदार्थ का, और सामने पदार्थ नहीं है और फिर भी उस पदार्थ का ज्ञान हो रहा है। इसके लिए अनंत वीर्य को याद करना चाहिए, जो ये कह रहे हैं मुझे मेरी पत्नी साफ साफ नजर आ रही है। देखो सबको अपने अपने घर नजर आ रहे कि नहीं? यहाँ पर बैठकर नजर आ रहा है, यहाँ पर बैठकर हाँ नजर आया है। अपने अपने टीवी कह देता हो, अपने अपने टीवी कहाँ रखे हैं ये भी ज्ञान में आ रहा होगा। शोकेस झिनवानी कहाँ रखी होगी ये भी ज्ञान में आ रहा होगा आपके। यहाँ पर बैठे बैठे ज्ञान हो रहा है, पदार्थ नहीं है और फिर भी ज्ञान हो रहा है। आचार्य देव कहते हैं विचार करना। प्रकरण क्या समझाना है हमको? इंद्रियों का विषय। कहते हैं इंद्रियों के विषय से ज्ञान होता ही नहीं, ये असंगता का ऐसा भी एक अर्थ समझना चाहिए। जो ज्ञान होता है, देखिए फिर आगे का 90वां सूत्र देखिए। कहते हैं ये ज्ञान क्यों होता है, वहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हो परीक्षा मुख सूत्र में। तो वहाँ पर तो ये लिखा क्या, आवरण क्या है वो, क्षोभम निमित्त क्या है, फिर से वो पहला शब्द मैं भी भूल रहा हूँ। क्षयोपम योग्यता प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति, ऐसा तो सूत्र आगे का तो याद आ रहा है, पहला शब्द याद नहीं आ रहा है। थीम तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या कहा उसमें ये कहते हैं उस सूत्र में 90वें सूत्र में जो ज्ञान हुआ हमको अभी, कहते हैं उसमें प्रधान कारण तो योग्यता है। इस समय ऐसा ही जानने में आना था, और यदि बहिरंग कारण कहे निमित्त तो कहेंगे ज्ञानावरण कर्म का ऐसा क्षयोपम। उन्होंने दो कारण कहे, अंतरंग और बहिरंग, उसमें कहीं भी इंद्रिय और इंद्रिय के विषय का नाम नहीं आया। एनीवे आज तो समझना यह भी है कि जो ज्ञान हुआ वो तो क्षयोपम के कारण भी नहीं हुआ, परमार्थ से। तो परमार्थ से उसकी अपनी अपनी योग्यता है, और उसी समय में कर्म का वहाँ पर वैसा क्षयोपम होना था। कोई क्षयोपम के अधीन भी वो ज्ञान होना नहीं है, वो तो अभी हम दिखा नहीं सकते। तो साहब हमको एक आध प्रसंग ऐसा दिखा देना, जरा कैसा दिखा देना कि क्षयोपम हुआ और यहाँ पर कुछ नहीं है, और यहाँ पर ज्ञान तो हुआ है और वहाँ क्षयोपम नहीं, ऐसा दिखा देना। ऐसा प्रसंग नहीं है, क्योंकि दोनों का ऐसा योग है बराबर। देखिए फिर से इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श आदि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति के स्वयं अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, सो यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना हुआ। इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का भी जीतना हुआ। कल हमने तीनों जगह की बात कही थी, और इंद्रियों को जीतना मतलब और कुछ नहीं कह रहे हैं, उनको भिन्न जानना। यद्यपि क्षयोपशमिक भाव वो हमारे आत्म प्रदेश में ही है। इंद्रिय और इंद्रिय के विषयवत कोई परद्रव्य नहीं है, लेकिन अध्यात्म में जो हमारी पर्याय है, विकारी पर्याय, उनको भी
पर कहा जाता है, क्योंकि वह पर के निमित्त से होती है। बात केवल आवधिक भाव ही की नहीं है, क्षायिक भाव भी एक समय का है, इसलिए भी वो पर है। यहाँ तक कि क्षायिक भाव को भी पर कहा जाता है, क्योंकि वे आनी जानी है। और मैं त्रिकाल वस्तु हूँ, त्रिकाल का आश्रय लेना है। प्रारंभ ही किया था, नवी होदी अपमत्तो न अपमत्तो। अरे जो स्थायी गुण और प्रदेश है उनका भेद भी बर्दाश्त नहीं है, तो जो अस्थाई है उनको कौन शामिल करेगा। यहाँ पर आगे का पैराग्राफ थोड़ा सा देखना है। अभी देखिए, इस पैराग्राफ को भी मैं कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ, ताकि कल हम नई गाथा को प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करूँगा। देखिए, गाथा की तरफ थोड़ा सा गौर कीजिए। गाथा में ये लिखा है, जो इंद्रिय जनिता नान सहावा धियम मुनदियादम। क्या कह रहे हैं? इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानते हैं। मूल शब्द पढ़ा है, अधिक। अधिक को समझाना है मुझे अभी। यहां पर कहते हैं इंद्रियों को कैसे जीतना, कहते जो अन्य द्रव्यों से आत्मा को अधिक जानते हैं वे जितेंद्रिय है। यहां पर अधिक शब्द आया, अधिक। वह अधिक भी भिन्नता के अर्थ में। अभी फिर मैं आपको लोक भाषा में ले चलूंगा। आप लोक को समझने का प्रयास करिए, आपको बहुत आनंद आएगा। मैंने काफी कुछ अध्ययन जो धर्म का किया है वो लोक का अभ्यास करके यहाँ पर किया है। लोक में भी तो ऐसा होता है, अरे हाँ ये भी तो हम भूल गए थे, तो धर्म भी आपको सरल लगने लग जाएगा। मैं कुछ कह रहा था, मैं ये कह रहा हूं अधिक का अर्थ भिन्न कैसे। देखो, लोक में ऐसा कहते हैं, कार्यक्रम में उसको भी बुलाया जाए, नहीं 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 नहीं, वो थोड़ा सा ओवर है। वो हमने क्या बोला, ओवर है, ओवर। वो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब वो थोड़ा ज़्यादा ही है अपना। तो ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहते हैं, वो थोड़ा सा विजातीय है, वो थोड़ा सा भिन्न है। लोक में भी इन शब्दों का प्रयोग होता है। ये सब लोक भाषा का ज्ञानी इन ग्रंथों पर अपना कमांड कर सकता है बहुत अच्छे से। लोक में क्या कहते भैया, तुमको थोड़ा तुम्हारे अति हो रही है यार। ये तो अति मतलब भिन्न भिन्न, वो ओवर है, वो एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा मतलब वो भिन्न है, थोड़ा सा लीक से हटकर। और आत्मा को यहाँ पर अन्य द्रव्य से अधिक कहा जा रहा है, तो एक तो भिन्नता के अर्थ में और दूसरा तो एक सारभूतता के अर्थ में। क्योंकि अधिक मतलब कुछ हमको मिलने की गुंजाइश, अट्रैक्शन का हमारा एक फोक पॉइंट वो आत्मा ही है। अधिक मतलब सबसे बढ़कर आत्मा है हमको, ये भी एक अर्थ है। हमको सबसे बढ़कर मतलब सबसे प्यारा सारभूत चीज़, ऐसा भी अधिक का अर्थ है। एक अर्थ तो ये खोला है, टीका में तो वैसा का वैसा दिया है, मैंने अभी इसको खोला, देखिए जरा। इस प्रकार जो द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जीतकर ज्ञेय ज्ञायक संकर नामक दोष आता था, सो सब दूर होने से, ठीक है ना। जब हमने ये जाना ज्ञान इंद्रिय के विषय से नहीं होता, तो विषय को बरकरार रखने के लिए जो हमारी छटपटाहट थी वो विराम को प्राप्त हो गई। होने योग्य होगा तो होगा, नहीं होने योग्य होगा नहीं होगा, इजी। आकर्षण घटा एक, इंद्रिया बरकरार रहनी होगी, रहेगी नहीं रहेगी नहीं रहेगी। अब जानते ना, बहुत सारे ऐसे जन हैं कि इंद्रिया नहीं है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहते हैं। आप रविंद्र जैन को जानते हैं, वो तो गुजर गए। आप साहब आप क्या कर पाएंगे रविंद्र जैन अब जानते हैं, सिंगर, क्या सिंगर था ना ये सिंगर। अब वो तो एक हाथ को यकीन नहीं आए, हमको यकीन नहीं आ रहा, सब यकीन नहीं आ रहा। क्या यकीन नहीं आ रहा तुमको? उनको दिखता नहीं और इतने कैसे बड़े बड़े बात करते, इतने। अरे भाई साहब चलिए हमारे साथ, अब भी मो में रायमल जी है, वहाँ पर प्रज्ञा चक्षु जी, उनकी उम्र 90 के ऊपर रहेगी। जन्मांध है, जन्मांध।
भाई साहब पूरा समय सार नाटक उन्होंने अपनी ही वॉइस में पूरा रिकॉर्ड किया है भाई साहब। ओह क्या बात कर रहे हैं आप, चलो ना फिर, तुम क्या समझते हो। बाबा जी ने पूरा नाटक समय सार ग्रंथ अपनी वॉइस में रिकॉर्ड किया है पूरा उसमें, और उसी को रोज सुनते थे वे, हम रोज सुनते थे, कहते थे मेरी आवाज़ है सब पूरी। फिर आपने कब पढ़ा और आपने कैसे पढ़कर कैसे डाला, तो कहते लोग पढ़ते थे, मुझे याद होता था, फिर याद होते होते मैंने उसमें डालना चालू किया। मतलब आप क्या समझते हो, तो इंद्रियों से ज्ञान होता है ऐसा तुम कैसे समझ गए आंखों से। चलिए चलिए मैं और एक बात कहता हूँ, चलिए। हेलन केलर को जानते आप लोग? हेलन केलर को नहीं जानते? जो 1.5 साल में अंधी हो गई, कुछ फीवर हो गया उसको, और उसको फिर बहुत विम्सिकल हो गई थी, कुछ फेंकती थी, कुछ ऐसा करती थी। माँ बाप ने परेशान होकर सोचा अब इसके साथ क्या करें, तो टीचर थे जो डिसेबल को पढ़ाते थे बड़े प्रेम से, उन्होंने कहा एक काम करिए आप आज रात उसको मेरे पास छोड़ के जाइए। तो उस रात उन्होंने नल खोला, एक हाथ हेलन का वहाँ पर जोड़ दिया और एक हाथ उस अक्षरों पर रखा कि इसको ये कहते हैं। पहले ही रात में उन्होंने 30 अक्षर वहाँ पर समझ लिए। इतनी खुमारी हो गई उसको उसने पूरी लिपि, ब्रेन लिपि जो भी है वो लिपि तैयार की। फिर विश्व में उसके कितने स्पीचेस हुए, देख नहीं पाती थी, और सुनिए सुन भी नहीं पाती थी और हजारों प्रवचन किए उसने, हजारों, और बहुत बड़ी सोशल वर्क कर रही, बहुत बड़ी। और मरते समय कह गई लाइफ हैज़ बीन वेरी ब्यूटीफुल विथ मी। जो जीवन था सच्चे अर्थ में मैंने उसको जिया। आई हैव लिव्ड टू द फुलेस्ट ऑफ द लाइफ एंड लाइफ हैज़ बीन वेरी ब्यूटीफुल टू मी। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, लजाएगा तो आप छटपटाहट मत करिए। आप जानते, हम थोड़ा सा यहाँ वहाँ देखेंगे, बेस्ट स्विमर इंडिया का, मैं नाम नहीं जानता, आप नाम जानते हैं? नाम आप भी नहीं जानते। उसको एक हाथ ही नहीं है, हाथ नहीं, स्विमिंग कैसे करता है? हम यही तो कह रहे हैं, हम यही तो सिद्ध करना चाहते हैं भाई मेरे। एक जन सर्फिंग करता है, सर्फिंग, हाथ नहीं है उसको, दोनों, बिना दोनों हाथ के सर्फिंग करता है समुद्र में। और उसमें ऐसा थोड़ी है कोई यहाँ हवा ढुलक जाए तो गए फिर तो काम से। भाई साहब एक हाथ नहीं, बैडमिंटन के चैंपियन है। आप कहा एक पैर नहीं और रनिंग में अव्वल है ये। हम कहते हैं इंद्रियों के बिना कैसे होगा ज्ञान, इंद्रिय के बिना ज्ञान कैसे होगा? अरे तुम कहाँ जी रहे हो? अभी तो आकर्षण छोड़िए इंद्रिय का, इंद्रिय का आकर्षण छोड़िए। इंद्रिय के विषय को बनाए रखने का आकर्षण खत्म, इंद्रियों को बनाए रखने का आकर्षण खत्म, और क्षयक्षम को तो तुम क्या बनाए रखोगे? इन सबका आकर्षण छूटने के बाद सहज योग्यता में जो झलकना है सो झलकेगा। आकुलता करने से विशेष झलकेगा ऐसा नहीं, आकुलता नहीं करने से नहीं झलकेगा ऐसा भी नहीं, अपनी योग्यता से ही। तो द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय के विषय का जीतना हुआ, उसको हमने न्यारा जाना, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार हो गया कह रहे हैं। और आत्मा आत्मा में ही रमने लग गया, मैं ज्ञानानंदमयी हूँ, बाहर से मुझे कोई काज नहीं है। तो पक्षी उड़ उड़ के, कोई जगह नहीं है दूर दूर तक बैठने की, समुद्र के बीच में जहाज पर बैठे हुए पक्षी को उड़ उड़ के कहाँ जाएगा? आएगा फिर जहाज पर ही। आत्मा ही एक आश्रयभूत जानकर आत्मा का ही आश्रय लेते हैं जीत कर। क्या ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न ऐसे अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे निश्चय से जितेंद्रिय जिन हैं। ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं, इसलिए उसके द्वारा आत्मा सबसे अधिक भिन्न ही है। कैसा है वो ज्ञान स्वभाव? इसकी चर्चा कल। विश्व के ऊपर तिरता है, तिरता हुआ, उन्हें जानता हुआ भी अनुरूप न होता हुआ,
प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप ऐसे भगवान ज्ञान स्वभाव। ऊपर मूल शब्द आया भगवता ज्ञान स्वभावेन सर्वेभ्यो द्रव्यांतरेभ्य। उस ज्ञान स्वभाव को भगवान का यहाँ पर भगवान। भगवान मतलब क्या? जो किसी के अधीन नहीं होता, और जो ज्ञान स्वभाव है हमारा, उसका कोई रूलर नहीं है। ये इंद्रिय के विषय है, वे पराधीन है। इंद्रिय है, वे पराधीन है। क्षयोपशम है, वह भी पराधीन है। यहाँ पर एक शब्द आएगा, एक आत्मा ही स्वाधीन है, स्वतः सिद्ध का मैंने अर्थ किया। शेष चर्चा कल जयसेन स्वामी की भी टीका संभव हो तो पढ़ के आइए। एक बिंदु पर मुझे जयसेन स्वामी की चर्चा करनी है, जो विशेष बात इससे हटकर थोड़ी एक एडिशनल बात कही है, उसको भी सरसरी नज़र से देखकर कल 32वीं गाथा प्रारंभ होगी। ओम नमः।